हरे कृष्णा। आज की महात्मा कथा को सुनने वाले भक्तों पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। हिंदू पंचांग में आषाढ़ मास का अत्यंत महत्व है, जिसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि जो साधना, संयम और सत्कर्मों के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। यह दिन आध्यात्मिक चिंतन, तपस्या और भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति का अवसर होता है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। आषाढ़ कृष्ण तृतीया की पावन कथा। प्रिय भक्तों, एक गांव में सत्यवती नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। सत्यवती ने बड़े प्रेम से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय पश्चात ही एक बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। सत्यवती लोगों के घरों में चौका, बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कभी कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने और समझने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो सत्यवती ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है और नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तो सत्यवती ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जानते तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। सत्यवती तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकता करके, परेशान होकर के उसने कह दिया, वह जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहां मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण पक्का इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई नहीं दी। अब वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर हमारी गरीबी कैसे दूर हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव जी और माँ पार्वती उधर से आ रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहां बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव जी ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठकर क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माँ पार्वती ने चौंक कर कहा कि ईश्वर को? और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? बालक नसीब सिंह ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक की कुछ मदद कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते देवी, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के खेल के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना पड़ेगा। माँ पार्वती हट करने लगी। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बालक की कुछ मदद अवश्य करनी होगी। भगवान शिव ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो भी वह उसके पास नहीं रहेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। माँ पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक बड़ी ही कीमती हार दिया।
हार पाकर नसीब सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती इस बात से संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की सहायता की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ सब जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। अब रास्ते में चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार, अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे चिल्लाता हुआ भागा। मगर कब तक वह चील का पीछा करता और कैसे उसे पकड़ता। एकाध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा ही दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर सत्यवती को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ की उदासी देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर से वहीं जाएगा और भगवान शिव और माँ पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। अब इधर भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, देखो देवी, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील लेकर उड़ गई है और दूसरा हार पाने व उस चील को दंड दिलाने की इच्छा के लिए वह लड़का आज फिर आया है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप चाहें तो चील को दंड दें या न दें, किंतु इस बालक की सहायता अवश्य करें, इसकी निर्धनता दूर करें प्रभु। शिव जी ने कहा, देवी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मदेव से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात कहकर सुनाया कि आप इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। फिर रास्ते में चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसके जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उससे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात सुनाई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी बेटे। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया, तीसरे दिन कल फिर से वहीं जाएगा। तीसरे दिन वह फिर उसी जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव और माँ पार्वती उसका यह साहस देखकर बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह बालक बड़ा साहसी है, उसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह की कि हमें भगवान श्रीहरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। पूरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने नसीब सिंह को एक हीरे की पोटी दी। हीरे की पोटली पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस प्रकार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। अब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे की पोटली एक लोटे में रखकर एक कोने में छिपा दिया और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता, अब तो वह अमीर बन जाएगा, धनवान हो जाएगा। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे
और जो भी सामान हाथ में लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब चोर उसके घर से चोरी करके भाग गए तो वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बड़ा क्रोध आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाते हो? सारा दिन आवारा बच्चों की तरह इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल इतना ही जानता था कि जो कुछ भी उसने माँ को बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। बालक को देखकर भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले कि यह लड़का बड़ा ही साहसी और हिम्मती है, धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब वह अपने घर जाकर सिक्का अपनी माँ को दिखाया तो उसकी माँ बड़ा ही प्रसन्न हुई। अब क्योंकि उस पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बड़ा ही खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में महादेव जी ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए। अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो बोलिए भोले शंकर महादेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज तृतीया तिथि है और माँ पार्वती को यह तृतीया तिथि बड़ी ही प्रिय है। तो आइए माता रानी की एक दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह के 3 बजे से 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर लो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। प्रिय भक्तों, यह कथा आपके पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। तो नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसीलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों? हे नाथ, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बतलाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे उमा देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना।
और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। काशी में दीनानाथ नाम का एक लड़का रहा करता था। वह लड़का बहुत ही नेक था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार आ जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब वह लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने पुत्र की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया तो सन्यासी ने कहा, हे महात्मन, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने पुत्र को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। तब उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी जरूर, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उसके पिता ने कहा, मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल हो जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या आपको पता चल गया है? पिताजी, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह वह जब उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, हे पुत्र, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। प्रिय भक्तों, पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैरों में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था।
चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे उमा, फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि हे महात्मन, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपा करके मुझे यह मंत्र बतलाइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो ना? तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ विस्तार से बता दिया। मैं तुम्हें एक मंत्र अवश्य बता दूंगा, परंतु। अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा और उसके साथ ही तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अब फिर क्या था? दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर क्या था? सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी उसे समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। अब क्या था? फिर से लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। लड़के ने कहा, कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 प्रहर में बांटा गया है। पहला प्रहर रुद्र काल, जिसका समय शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो प्रहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है पुत्र, जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता
और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ अत्यंत ही शीघ्र याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है पुत्र जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। हे पुत्र, यह एक तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी उमा। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से ही अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, हे पुत्र, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे पालन करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर प्रदान किया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। हे पुत्र, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी उमा। आगे वह सन्यासी कहता है कि आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। यदि इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या करना चाहिए यह निर्णय अवश्य ही कर लें। इसके बाद ध्यान विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। तब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगी। इसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवता गुरुजनों का चिंतन करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी उमा। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना इस समय दोहराता है तो इसकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया और वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था
उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद तो क्या था, वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान क्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य, सफलता दोनों प्राप्त होंगे। अब लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वचन दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया। इतना कहकर मातेश्वरी पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो प्रिय भक्तगणों, यह था सफलता का मूल मंत्र, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। तो प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आएगा। आप पाप और पुण्य के भेद को भी समझ पाएंगे तथा अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे।